अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। आज 31 दिसंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम पूरे पाकिस्तान से माइनस इमरान खान माइनस तहरीक इंसाफ का प्लान तेज़ हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर नई नई मंडियाँ लग चुकी हैं और ख़रीदार वही हैं जिन्होंने 8-9 माह पहले सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई थी और बिकने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले अपने ज़मीर बेचे, जो घोड़े और खच्चरों की तरह अपने आप को बेचते रहे, जो भेड़ बकरियों की तरह अपनी बोलियां लगवाते रहे और जो ज़ाहिरन अपने आप को सियासतदान और अवाम के नुमाइंदे करार देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अवाम के मफादात का सौदा करने वाले ज़मीर फरोश लोग हैं। वो ना सिर्फ अवाम के मफादात का सौदा करने वाले लोग हैं बल्कि वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सलामती का सौदा करने वाले लोग हैं। नाज़रीन काम इस वक्त बड़ी सियासी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से अमरीका की तरफ से जो मंजूरी है वो नाज़रीन किराम बताया जाता है कि बिलावल ज़रदारी के पीपल्स पार्टी के नाम निकल आई है और बिलावल ज़रदारी ने, पीपल्स पार्टी ने अमरीका, यूरोप के मुल्कों को राज़ी कर लिए है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, हम आपके लिए वही काम करेंगे जो आप कहेंगे, हम आपकी जी हुजूरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप हमें एक मर्तबा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत दिलवा दें। तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि बिलावल ज़रदारी और पीपल्स पार्टी ये पाकिस्तान के अंदर अगली हुकूमत बना सकते हैं और इनकी हुकूमत आने वाली है। अब नंबर इनका है क्योंकि 2008 में इनको हुकूमत मिली थी, कोई 14 साल हो गए हैं, तो अब इनको नंबर देना चाहिए। तो इसलिए जो ज़मीर फरोश है वो भी इन्हीं लोगों के आगे अब भागते फिर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और बलूचिस्तान के अंदर बताया जा रहा है कि सियासत की बड़ी मंडी लग चुकी है और उस मंडी में बड़े बड़े सियासतदान अपने आप को बेच रहे हैं और बड़े बड़े सियासतदानों ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो रख दी हैं और उनकी अब बोली लग रही है। कोई 50 करोड़ में बिक रहा है तो कोई 1 अरब में बिक रहा है, किसी को मुख्तलिफ इलाकों के ठेकों के इवज़े ख़रीदा जा रहा है और कोई वजारतों की खातिर अपने आप को बेच रहा है और कोई क्या मफाद पूरा करने के लिए अपने आप को बेच रहा है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ आप जुड़ जाएं और यही आपके लिए ज़रूरी है। हैरत अंगेज़ तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मादनियात से माला माल सूबा है और जितना जुल्म बलूचिस्तान के लोगों के साथ हुआ है पाकिस्तान में शायद ही किसी और अवाम के साथ हुआ हो। वहाँ पर गैस पाया जाता है लेकिन उन लोगों को गैस नहीं मिलती है। वहाँ पर पेट्रोल, गैस के, सोने के ज़खायर हैं लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को पानी का साफ़ पानी जो है पीने के लिए जो साफ़ पानी है वो उनको दस्तयाब नहीं है। और इस वक्त आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर गवादर में, वहाँ गवादर 2 हक तहरीक चल रही है। गवादर के लोग अपने लिए अपना हक मांग रहे हैं कि हमें पीने का पानी दिया जाए, हमारे हुकूक पर डाका ना डाला जाए। गवादर को सिंगापुर बनाने वाले लोग वो गवादर वाले लोगों को उनका हक नहीं दे रहे हैं तो वो सिंगापुर उसे कैसे बनाएंगे। तो अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, बलूचिस्तान के जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उन्होंने अपनी आवाम के साथ वो धोखे किए हैं कि जिन्हें शायद उनकी कौम कभी माफ़ ना करे। और बलूचिस्तान अगर अमन का हामिल हो जाए, अगर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिल जाए तो आज पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान उतार सकता है। बलूचिस्तान के अंदर अरबों खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं लेकिन उन ज़खायर को, उन वसाइल को लूटा जा रहा है और आसिफ ज़रदारी जैसा शख्स बलूचिस्तान के अंदर मंडियाँ लगा कर बैठा हुआ है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने भी वहाँ पर मंडी लगाई। मौलाना फजल रहमान मुमकिन है कोई सिंध हाउस की तरह पैसे तो मुमकिन है वो ना बांट सकते हों, लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान जो मफादात हैं वो ज़रूर बांटते हैं। यानी वो अपने साथ जिनको मिलाते हैं उन्हें कहते हैं कि आपको वजारतें ज़रूर मिलेंगी और फिर आपने किक बैक बनाने हैं, फिर आपने जो लूट मार करनी है वो आप कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने पहले बलूचिस्तान के अंदर डेरे डाले, वहाँ के लोगों को ख़रीदने की कोशिश की और अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अब आसिफ ज़रदारी वहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि ये पूरे पाकिस्तान में ये खेल चल रहा है
और ये एलानिया हो रहा है और हदफ एक है, यानी सबका हदफ एक है, भानमती के कुंबे का, चोरों के टोले का एक ही हदफ है कि इमरान खान को नहीं आने देना है, इमरान खान को माइनस करना है। हम सब अगर इसी तरह से मुत्तहिद रहे तो इमरान खान नहीं आ सकेगा, लेकिन अगर हम अलग अलग लड़ते रहे तो हमें इमरान खान अलग अलग को खा जाएगा। इसलिए माइनस इमरान खान के फार्मूले पर बलूचिस्तान के अंदर अमल शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ के हामियों को वहाँ पर ख़बरदार किया जा रहा है और उनसे दूर करने के लिए सियासतदानों को वहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। और फिर नाज़रीन इकराम, कराची के अंदर चूँकि इमरान खान ने पंजे गाड़ रखे हैं और अंदरून सिंध के अंदर और पूरे सिंध के अंदर जो इमरान खान ने सियासी तौर पर वो ऐलान कर रखा है कि वो वहाँ से पीपल्स पार्टी का सफाया करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों पर जो जुल्म व ज़्यादती पिछले 15-20 सालों से पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, शायद ही इससे पहले कभी हुई हो। तो कहीं इमरान खान पंजाब और केपी की तरह सिंध के अंदर भी हावी ना हो जाए, गालिब ना हो जाए। इस वजह से कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक नया मंसूबा शुरू हो गया है और वह मंसूबा ये है कि अल्ताफ़ हुसैन की वापसी सामने आ रही है और इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन की जितने इत्तिहादी या जितने भी धड़े थे MQM के, उनको मुत्तहिद किया जा रहा है और वही अल्ताफ़ हुसैन का जो दौर है वो कराची और बाकी जगहों में वापस किया जा रहा है या ज़िंदा किया जा रहा है। और इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी उतनी ही शरीक है और बाकी जमातें भी उतनी ही शरीक है जितनी कि खुद MQM है। और हदफ क्या है? इमरान खान का मुकाबला करना है। तो यूँ नाज़रीन इकराम, अमरीका पाकिस्तान के अंदर अपने हामियों के ज़रिए से, अपने वफ़ादारों के ज़रिए से अपने मफादात को हासिल करने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान को, अवाम को उस किए की सज़ा दी गई है जो आज से चंद माह पहले अमरीका को शिकस्त हुई थी अफ़गानिस्तान में। शिकस्त अमरीका को अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के लोगों ने दी है, लेकिन बदला पाकिस्तान से लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 महीने पहले, पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका की मर्ज़ी का नहीं हुआ है। इमरान खान ने अमेरिका को आंखें दिखाई, अमेरिका को इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम आपको अड्डे नहीं दे सकते हैं। उसकी सज़ा अब पाकिस्तान को ये मिल रही है कि अमेरिका के हामी, अमेरिका के वफ़ादार लोग पाकिस्तान पर हुक्मरान बनने जा रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म बने, वरना इससे पहले आपको याद है 2008 से लेकर 2012-13 का ज़माना एक ऐसा ज़माना था कि लोगों को ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना पेट्रोल मिलता था, ना दीगर अशिया मिलती थी। वही कुछ अब भी अगरचे हो रहा है, लेकिन अगर इमरान खान को माइनस किया जाता है, तहरीक इंसाफ को माइनस किया जाता है, तो फिर याद रखें नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जहाँ पिछले 8 महीनों से जो मसाइल फेस कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मसाइल खड़े होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जो कुछ 8 महीने में हुआ ये तो एक ट्रेलर था, असल फ़िल्म तो अभी आनी है। और ये एक ऐसी असल फ़िल्म है कि इसके ज़रिए से फिर लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, हो क्या रहा है। इसलिए आवाम को जागना होगा, हक और सच के साथ खड़ा होना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि नाज़रीन किराम ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे ख़ुद भी फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ भी नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।